Good morning, dear students. How are you? I hope that you will fine. हम भाई हमारा जो फोर्थ लेसन इंडियन डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी करने लग रहे थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट कॉजेज पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी के क्या कारण है, रीजन है। एक प्रकार से हम जहाँ पे देखते हैं भाई हमारे कुछ सोशल और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर जो हैं वो भाई एक प्रकार से मार्क करते हैं लाइफ ऑफ द पुअर के अकॉर्डिंग। द पुअर आर डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी एजुकेशन एंड अनएबल टू एक्वायर स्किल विच फैच बेटर इनकम्स। भाई एक प्रकार से भाई जो पुअर पीपल हैं उनके पास ना तो क्वालिटी की एजुकेशन है और ना ही वे स्किल है भाई जिससे वे बेटर इनकम को अर्न कर सके। एक प्रकार से जहाँ पे हम देखते हैं भाई जो मेन जो हमारे पॉवर्टी के जो विक्टिम्स हैं, कास्ट, रिलीजियस एंड अदर डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस आर पुअर। भाई जो जातियों में या धर्म में या अन्य भेदभाव के कारण पिछड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं वे। उसके बेस पे जब हम यदि देखते हैं रिजल्ट को चीज के, तो क्या हमारे परिणाम निकलते हैं। सोशियो इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, सोशल एक्सक्लूजन है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट है, इनडेप्टनेस है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। आपका इस ये कुछ कोचिज दिए हुए हैं, 5 जो मेन कोचिज हैं जो पॉवर्टी के कारण यानी जनरेट होते हैं। फर्स्ट है हमारा सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी, यानी हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानता है समाज में। भाई सोशल एक्सक्लूजन है, भाई सामाजिक भाई हमारा क्या है, भेदभाव है, बेरोजगारी है, और भाई इनडेप्टनेस है, भाई क्या कहते हैं जिसको हम ऋण से भाई ऋण में है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, भाई असमानता है भाई पैसे की बंटवारे में। इसके अकॉर्डिंग यदि हम रीजन को देखते हैं तो पॉवर्टी एक प्रकार से एक्सप्लेन किया जा सकता है जनरल इकोनॉमी वाइड प्रॉब्लम्स के रिकॉर्डिंग, सच है जैसे लो कैपिटल फॉर्मेशन है हमारी कंट्री के अंदर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर भी है बहुत ज्यादा, लैक ऑफ डिमांड भी बनी रहती है, प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है सोसाइटी के अंदर, और लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक्स वेलफेयर नेट भी है बहुत ज्यादा। क्योंकि ये हमारे कुछ ऐसे रीजंस हैं जो कि हमारा पॉवर्टी को क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं कंट्री के अंदर। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा जो ब्रिटिश रूल है इंडिया के अंदर, उसने इंडियन लिविंग स्टैंडर्ड के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डाला था। क्योंकि जो ब्रिटिश रूल थे वो एक प्रकार से क्या है भाई, केवल इंडियन इकोनॉमी को भाई नेगेटिव इम्पैक्ट डालते चले जा रहे थे, और जो स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग था वो बिल्कुल ही लो कंडीशन में था। भाई ब्रिटिश रूल वालों ने हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया था, और जो हमारे मेन जो लग्जरियस कॉटन क्लॉथ थे वो क्या करते थे, इंग्लैंड में डिस्प्लेस कर दिया था, और लोकल प्रोडक्शन। और यदि हम बात करते हैं तो 70% एग्रीकल्चर इंगेज थे ब्रिटिश राज पीरियड के दौरान, जो कि टोटल पॉपुलेशन की लिविंग स्टैंडर्ड थी वहां पे। British policies involved sharply raising rural taxes that enabled merchants and moneylenders to become large owners. Under the British, Indian began to export food grain, and as a result, as many as 26 million people died in famines बिटवीन 1875 टू 1900। एक प्रकार से क्या जो ब्रिटिश पॉलिसी इस प्रकार से थी कि हमारा रूरल टैक्सेस उन्होंने शार्पली क्या कर दिया, रेज्ड कर दिया गया, और जो हमारे मर्चेंट्स और मनी लेंडर थे वे एक प्रकार से जमीन के बहुत बड़े मालिक बन गए थे। उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक्सपोर्ट फूड ग्रेन ब्रिटिश को पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, लगभग 26 लाख जो पीपल हैं वे अकाल यानी भूखमरी से मर गए थे 25 साल में, 1875 से 1900 तक। ब्रिटेन मेन गोल्स फ्रॉम राज वर टू प्रोवाइड ए मार्केट फॉर ब्रिटिश एक्सपोर्ट। एक प्रकार से ब्रिटेन का क्या मेन गोल्स बन गया था भाई कि इंडियन मार्केट्स से भाई एक प्रकार से ब्रिटेन को ज्यादा एक्सपोर्ट्स करना है गुड्स को। India payment to Britain, debt payment to Britain, and for India to provide to manpower for British Imperial armies। भी एक प्रकार से जो इंडियन जो क्या थे पूरी तरह से कर्ज में डूबे हुए थे, ब्रिटिश वालों ने क्या कर दिया, इंडियन की मैन पावर को अपनी आर्मी में यूज करना शुरू कर दिया। भाई एक प्रकार से क्या है, द ब्रिटिश एम्पावर्ड मिलियन ऑफ पीपल इंडिया। भाई एक प्रकार से जो हमारे नेचुरल रिसोर्स थे उन्होंने अपने वहां पे भाई जो रॉ मेटेरियल एज ए लो रिस्क पे अपने ब्रिटेन की इंडस्ट्री में भेजने शुरू कर दिए, और बहुत ज्यादा एक्सपोर्टेड करना शुरू कर दिया अपने यहाँ पे गुड्स बने हुए ब्रिटेन में केवल। मैनी डाइड ड्यू टू फेमाइन एंड हंगर इन 1870
1857 to 58, anger to overthrow of many local lenders, extremely high taxes imposed on peasants and other rest settlements boiled over a revolt against British rule by the सिपाहीज एंड इंडियन ट्रूप्स कमांड बाय द ब्रिटिश। एक प्रकार से क्या भाई 1857-58 में ही क्या भाई बहुत सारे जो लोकल लैंडर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा हाई टैक्स भाई जो किसानों से भाई जो जमीनों पे कम करने वाले थे उन पे भाई बहुत ज्यादा टैक्स इम्पोज कर दिया उन्होंने। सो इसी के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो एक प्रकार से प्राइमरी असेस्ट है रूरल पीपल के लिए, क्योंकि उसी से वे क्या करते हुए अपना थोड़ा बहुत जो कुछ भी इनकम थोड़ी बहुत करते हैं, अर्न करते हैं और अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी इंप्रूव करने की कोशिश करते रहते हैं। सो हमारा यदि गवर्नमेंट हैज अटेम्प्टेड to redistribute land and has taken land from those who have large amount of distribute it to those who don't have any land, यानी गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के टाइम के ऊपर भाई एक प्रकार से लैंड को दोबारा से रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दोबारा से बंटवारा कर दिया और जिसके पास बहुत ज्यादा लैंड थी उससे लेकर के उसको लैंड दे दी जिसके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी, जमीन नहीं थी। सो बट वर्क ऑन द लैंड एज वेजेस लेबर, हाउएवर दिस मूव वाज सक्सेसफुल व्हेन ए लिमिटेड एक्सटेंट ए लार्ज सेक्शन ऑफ द एग्रीकल्चर वर्कर्स वर नॉट एबल to farm the small holdings that they now posed, as they did not have either money or skill to make the land productive। एक प्रकार से क्या भाई जमीन तो मिल गई लेकिन क्या ना तो उनके पास पैसा है और ना ही वे क्या है भाई एक प्रकार से क्वालिटी जानते कि किस प्रकार से फर्नीचर यानी प्रोडक्ट्स किया जाए लैंड को, ना तो उनके पास पैसा था और ना ही उनके पास भाई टेक्निक थी प्रोडक्शन करने के लिए। A large section of the rural poor in India are small farmers. The land that they have is in general less fertile and dependent on the rains। भाई हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या भाई जर्नली एक तो फर्टाइल बहुत ज्यादा कम है और ज्यादातर मोस्टली डिपेंड रहते हैं रेन के ऊपर। देयर सर्वाइवल डिपेंड सब्सिस्टेंस क्रॉप्स ऑन समटाइम्स ऑन लिव स्टॉक, भाई ज्यादातर वे सब्सिस्टेंस क्रॉप्स के ऊपर भी डिपेंड रहते हैं और लिव स्टॉक बफर स्टॉक के ऊपर भी। भाई हमारा जो दूसरा रीजन क्या है भाई एक प्रकार से एक तो प्रोडक्शन है ही कम हमारा और दूसरा क्या है रैपिड पॉपुलेशन हमारी ग्रोथ होने लग रही है बहुत ज्यादा। भाई एम्प्लॉयमेंट हमारे सोर्सेज है वो बहुत ही कम पड़ने लग रहे हैं। सो एक प्रकार से हम देखते हैं द इनकम फ्रॉम द दीज स्मॉल लैंड होल्डिंग इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द फैमिली बेसिक रिक्वायरमेंट। एक प्रकार से जो हमारी इनकम है लैंड होल्डिंग के रिगार्डिंग भी वो सफिशिएंट नहीं है कि हमारी जो फैमिली की बेसिक रिक्वायरमेंट को ही कंप्लीट कर पाए। यदि हम देखते हैं तो हार्ड अबाउट, भाई ज्यादातर आपने कई बार सुना भी होगा कि मोस्टली जो फार्मर हैं वो सुसाइड कर देते हैं किस अयोग्यता की वजह से, वे अपना लोन्स चुका नहीं पाते हैं जो उन्होंने एग्रीकल्चर के ऊपर टेकन किया था। एंड अदर डोमेस्टिक नीड्स एज देयर क्रॉप्स हैज फेल टू ड्यू टू ड्रोट एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज, और कई बार वे क्या है भाई अपना भाई जो जरूरत है वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते भाई किसी सूखे की वजह से या भाई अदर प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या उनकी जो डोमेस्टिक नीड है वे भी पूरी नहीं हो पाती। तो लोन तो बहुत दूर की बात हो गई आपकी यहाँ पे। फिर यदि हम बात करते हैं तो मोस्टली जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स एरिया नोटेबल पार्टिसिपेट इमर्जिंग इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द डिफरेंट सेक्टर ऑफ अर्बन एंड रूरल इकोनॉमी एज दे डोंट हैव एनी नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल टू डू सो। एक प्रकार से जो बहुत सारे जो हमारे SC ST जो कास्ट के जो मेंबर्स हैं वो क्या है भाई उनके पास अभी भी इन द प्रेजेंट टाइम में भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है और वो रूरल और अर्बन एरिया में अपने भाई बगैर नॉलेज और स्किल के कारण कुछ ज्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं। लार्ज सेक्शन ऑफ अर्बन पुअर इन इंडिया आर लार्जली और फॉलो द रूरल पुअर हु माइग्रेट टू अर्बन एरिया। भाई काफी सारे ऐसे पुअर हैं जो अर्बन एरिया में आए हैं रूरल एरिया के माध्यम से, उन तो ना उनके पास ना ही तो कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है काम करने का और ना ही उनको इसी से काम मिल पाता है। सो वे अर्बन एरिया में अनएम्प्लॉयड और इंटरमीडिएटली एम्प्लॉयड एज ए कैजुअल लेबर की तरह कार्य करना शुरू होती है। काम है तो काम कर लेंगे, उनके लिए उनके पास जॉब की कोई सिक्योरिटी नहीं है। Poverty is therefore also closely related to nature of employment, unemployment or underemployment and casual and intermittent nature of work in both rural and urban areas that compels indebtedness in turn reinforces poverty। Indebtedness is one of the significant factor of the poverty। एक प्रकार से क्या है अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा। सो दूसरा क्या है इंडेप्टनेस है, क्योंकि भाई जो एक बार लोन ले लिया उसको पुअर पीपल या फार्मर चुका ही नहीं पाते हैं भाई, क्योंकि इतना उनके पास भाई ग्रोथ यानी प्रोडक्शन हो ही नहीं पाता कि जैसे वो अपनी जरूरत का सामान पूरा कर पाते हैं। एसटी प्राइस इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स एंड अदर एसेंशियल गुड्स एट
a rate higher than the price of luxury goods, further intensify that the hardship or deprivation of the lower income groups। यानी हमारे यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है कि कुछ ही पर्सन के पास तो इनकम बहुत ज्यादा और कुछ के पास बहुत ज्यादा कम इनकम है। ऑल दिस हैज क्रिएटेड टू डिफरेंस ग्रुप इन द सोसाइटी। भाई हम हमारे यहाँ पे दो प्रकार के ग्रुप बन गए हैं, एक तो लैंड के ऊपर जो ओनर है और एक लैंड के ऊपर कार्य करने वाले। भाई लेबर हैं जो मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाते हैं, और दूसरी साइड में आपके लग्जरियस पीपल है जिनकी लाइफ ही क्या बहुत ज्यादा लग्जरियस है। सो यदि हम एक एग्जांपल देखते हैं भाई, डिस्ट्रेस अमंग द कॉटन फार्मर्स। भाई यदि हमने भाई कॉटन फार्मर्स भाई किस प्रकार से भाई अपने वे भाई बहुत अधिक हमारी ग्लोबलाइजेशन रेपुटेटेड थी कॉटन की, लेकिन क्या ब्रिटिश राज के दौरान भाई ये हमारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया, और लगभग ये जो उनका इंडस्ट्री या जो उद्योग था लॉस में चलता चला गया था। मैनी स्मॉल लैंड होल्डिंग ओनर्स एंड फार्मिंग हाउस होल्ड एंड वीवर्स आर डिसेंडिंग in the poverty due to globalization related shocks and lack of the received income earning opportunity in the relatively well performing state in India, where households have been able to sell assets to borrow and generate income from alternative employment opportunity. The impact of the such shocks may be transient. However, if the household has no access to sell or no access to credit, or it is able to borrow only exploitative rates of interest and gets into sort of debt trap, and so can we have long duration ramification in terms of pushing household and poverty below poverty line. The worst forms of the crisis is society. The count reached 3,000 in Andhra Pradesh along and is rising. In the December 2005, when Maharashtra government admitted that over 1,000 farmer had committed suicide in the state since 2001। यानी एक प्रकार से क्या भाई जो फार्मर हैं अपनी बेसिक नीड्स भी कंप्लीट पूरी नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वे डेप्टनेस में गिरे जा रहे थे, तो इस और वे मजबूर थे बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे अपना जीवन यापन करने के लिए। तो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश में केवल 3,000 2005 तक, और महाराष्ट्र में 2001 तक 1,000 फार्मर जो सुसाइड कर चुके थे। इंडिया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन द वर्ल्ड, कवरिंग 8,300 hectares in 2003। The low yield of 300 kg per hectare pushes it to थर्ड पोजीशन इन द प्रोडक्शन। भाई लगभग हमारा तीसरी पोजीशन पे, पहले जहाँ पे हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट एरिया प्रोडक्शन के लिए कवर करता था, लेकिन अब थर्ड पोजीशन पे ये प्रोडक्शन करने लग रहा है हमारा कंट्री। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट and low and unstable yields decline the world prices. Global glut in production due to subsidies by the USA and other countries are opening up, and domestic market due to globalization have increased the exposure of the farmer and led to agrarian distress and suicide, especially cotton belt of Andhra Pradesh and Maharashtra. The issue is not one of the profit and higher return, but that the livelihood and survival of million of small and marginal farmers who are dependent on the agriculture। भाई मोस्टली जो हमारे एग्रीकल्चर जो फार्मर थे वो डिपेंड थे भाई कॉटन की प्रोडक्शन के लिए, लेकिन भाई अब वो डिस्ट्रेस हो चुकी थी इस एग्रीकल्चर से, क्योंकि उनसे भाई मुश्किल से ही सर्वाइवल चल पाता है, क्योंकि कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा आती थी और रिटर्न उनको बहुत ही कम मिल पाता था। सो दैट्स फाइन। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलिसी एंड प्रोग्राम टुवर्ड्स पॉवर्टी एलिवेशन। यानी किस प्रकार से हमारे पॉवर्टी को दूर करने के क्या क्या कार्यक्रम सरकार की तरफ से भाई एक प्रकार से डिटरमाइन किए गए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5-year प्लान स्टेट सोशल जस्टिस एज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंटल स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट टू क्योट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान 1951 to 1956। द अर्ग to bring economy and social changes under the present condition come from the fact of the poverty and inequalities in income। एक प्रकार से क्या है भाई हमारा जो फर्स्ट 5-year प्लान है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या भाई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रख दिया कि भाई हमने पॉवर्टी को क्या है रिमूव करना है, एक प्रकार से इकोनॉमी एंड सोशल चेंजेस जो प्रेजेंट कंडीशन में है उससे पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटीज को दूर करना है, और इनकम को जो अनइक्वल इनकम है उसको एक प्रकार से इक्वल में ले आना है। द सेकंड 5-year प्लान 1956 to 61 पॉइंटेड आउट द बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट मस्ट एक्योर मोर एंड मोर टू रिलेटिवली लेस प्रिविलेज्ड क्लास ऑफ द सोसाइटी। भाई बहुत सारा जो था हमारा डिफरेंट काइंड ऑफ सोसाइटी थे उसको एक प्रकार से क्या है प्रिविलेज्ड यानी रोकथाम कर दिया। One can find in the all policy documents emphasis being laid on the poverty elevation, and that various strategies
नीड टू बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द सेम। एक प्रकार से पॉवर्टी को एलिवेटेड करने के लिए, एलिवेशन करने के लिए, रोकने के लिए बहुत सारे क्या है भाई स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की गई गवर्नमेंट के द्वारा सेम उसमें पीरियड में 1956 टू 61 में। सो द गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज ऑफ द थ्री डायमेंशन। भाई पॉवर्टी को दूर करने के थ्री डायमेंशन भाई इंडियन गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किए। फर्स्ट था ग्रोथ, आपका ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। भाई इसके बेस पे क्या भाई जैसे इकोनॉमिक इफेक्ट ग्रोथ पे पड़ता था कि रैपिडली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें इंक्रीज करना, तो हमारी क्या पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी, तो स्प्रेड ऑल द सोसाइटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में फैल जाएगा, जिससे कि हमारा पुअर सेक्शन भी टैकल किया जा सकता है। भाई हमारा जो प्लानिंग कमीशन था 1950 में, अर्ली 1960 भाई क्या फेल्ट किया गया कि हमें रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करने की जरूरत है, ताकि भाई ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत थी एग्रीकल्चर से, अब हमें ट्रांसफर होने की जरूरत थी कहाँ पे, इंडस्ट्रियल सेक्शन में, क्योंकि हम एग्रीकल्चर पे इतना अधिक अर्न नहीं कर पा रहे थे, तो हमें मोर डिपेंड रहना पड़ रहा था भाई किसके ऊपर, इंडस्ट्रीज के ऊपर भी। सो सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था उसमें हमने क्या किया भाई, एग्रीकल्चर से कहाँ पे मूव कर गए, इंडस्ट्री की तरफ मूव करिए, ताकि भाई एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज किया जा सके सोसाइटी में। जैसे कि हम चैप्टर 3 एंड 2 में भाई पढ़ चुके हैं कि ग्रोथ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं थी, पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज्यादा थी, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम बिल्कुल ही बहुत ही कम था। भाई जो गैप था पुअर और रिच पीपल का वो बहुत ज्यादा अधिक बढ़ चुका था। भाई ग्रीन रिवोल्यूशन created that disparities regionally and between large and small farmer, बहुत ज्यादा भाई एक प्रकार से गैप बढ़ चुका था पूरा, और एक प्रकार से while looking for alternative to specially address and the poor, policy and makers started thinking that the income and employment for the poor could be raised through the creation of additional assets and by meaning of work generation. This could be achieved through the specific, एक प्रकार से क्या बताया गया है, जो पॉवर्टी को दूर करने के लिए ना जो पॉलिसी मेकर थे उन्होंने भाई क्या करना शुरू कर दिया, भाई एम्प्लॉयमेंट और इनकम को बढ़ाना शुरू कर दिया कंट्री के अंदर, जिससे कि भाई वर्क जनरेशन होगा, और भाई जो स्पेसिफिक जो हमारे पुअर पीपल हैं वो एक प्रकार से पॉवर्टी जो एलिवेशन है उनके माध्यम से सहयोग से दूर होगी। जो सेकंड अप्रोच है भाई इनिशिएटेड फ्रॉम द थर्ड 5 ईयर प्लान में, जो हमारा क्या है भाई 1961 से 66 तक प्रोग्रेसिवली एंड लार्ज सिंस द वन ऑफ द नोटेड प्रोग्राम इनिशिएटेड इन 1970 वाज फूड फॉर वर्क। एक प्रकार से क्या है भाई पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम के तहत हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या है 70 के नियर अबाउट में क्या करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट ने, भाई एक प्रोग्राम चलाया जो फूड फॉर वर्क के लिए था, भाई एक प्रकार से यानी कार्य करना हमें केवल खाने के लिए। मोस्ट पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम बी इम्प्लीमेंटेड आर बेस्ड ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ 5 ईयर प्लान्स, एक्सपेंडिंग self employment program and wages employment program are being considered as major way addressing poverty. Example of self employment program and rural employment generation of program and prime minister रोजगार योजना एंड स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। भाई काफी सारे जो प्लान हैं गवर्नमेंट ने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग पॉवर्टी को लिमिटेड करने के लिए सर्व रूप से एक प्रकार से शुरू किए कंट्री के अंदर। द फर्स्ट प्रोग्राम एम्स एज क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरिया, यानी शहरी क्षेत्रों में भाई स्वयं रोजगार के लिए एक प्रकार से पहला प्रोग्राम शुरू किया गवर्नमेंट ने। खाद्य एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन इम्प्लीमेंटेड, इसके लिए एक कमीशन आयोग गठित कर दिया खाद्य और विलेज इंडस्ट्री के नाम से। भाई इस प्रोग्राम के तहत एक प्रकार से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दिया जाता था, बैंक के माध्यम से लोन दिए जाते थे स्मॉल इंडस्ट्री को, और जो अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयड पर्सन थे, लो इनकम फैमिली जिनकी थी रूरल एरिया और अर्बन एरिया में, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे करके भाई उनसे एम्प्लॉयमेंट शुरू करवाया जाता था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना और शहरी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत भाई उनको क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी उनके लिए क्रिएट की जाती थी, ताकि वे भाई अपना सेल्फ जनरेट इनकम अर्न कर सके रूरल और अर्बन एरिया के तहत। भाई इसके बाद है अर्लियर अर्बन अंडर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फाइनेंशियल असिस्टेंट वाज गिवन टू फैमिली और इंडिविजुअल, एक प्रकार से क्या है इंडिविजुअल और उनकी फैमिली को क्या फाइनेंशियल हेल्प दी जाने लगी। द 1990 दिस अप्रोच हैज बीन चेंज्ड, भाई 1990 में अप्रोच पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब वो क्या हु विश टू बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम आर एनकरेज्ड
टू फॉर्म सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। अब SHG के ग्रुप से वे जाने लग गए, क्योंकि वे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दिया था उनके लिए। जो SHG जो ग्रुप्स थे वो एक प्रकार से उनको बैंक से या गवर्नमेंट के माध्यम से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट तो मिलती है, जिससे कि वे लोन लेकर के अपनी एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज अच्छी तरह से भाई क्रिएट कर रहे, ऑपरेट करने लग रहे थे। जो हमारा एक प्रोग्राम था अरुण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, एक प्रकार से ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम था जिसमें क्या है भाई, बहुत सारे रूरल एरिया में भाई पर्सन को भाई एक प्रकार से रोजगार की ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती थी। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन भाई एक प्रकार से रिस्ट्रक्टेड हो चुका है हमारा ये। A similar program called National Urban Livelihood Mission has been also been in place for urban poor। अब हमारा NRLM विलेजेस में है, जबकि NULM हमारा कहाँ पे है भैया, अर्बन एरिया में पुअर पीपल के लिए है। द गवर्नमेंट हैज ए वैरायटी ऑफ द प्रोग्राम टू जनरेट वेज एम्प्लॉयमेंट फॉर द पुअर अनस्किल्ड पीपल living in rural area। In August 2005, a parliament passed a new act to provide guaranteed wage employment to every rural household whose adult volunteer is to unskilled manual for a minimum work of 100 days in a year। एक प्रकार से क्या है, अब 2005 में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया कि भाई रूरल एरिया के अंदर हर एक हाउस होल्ड को भाई पूरे साल में भाई 100 दिन का रोजगार जरूर दिया जाएगा, जिसको भाई हम किस नाम से जाना जाता है, मनरेगा के नाम से इसको जाना जाता है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से इसको जाना जाने लग गया, जो कि 2005 में आपका क्या हुआ था, ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट में। इन 2013-14 ईयरली 5 करोड़ हाउस होल्ड गोट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ला, यानी इस मनरेगा के तहत भाई 2013-14 में लगभग 5 करोड़ हाउस होल्ड यानी परिवारों को क्या है, रोजगार अपॉर्चुनिटी उपलब्ध हुई। द थर्ड अप्रोच टू एड्रेसिंग पॉवर्टी टू प्रोवाइड मिनिमम बेसिस अमेनिटीज टू द पीपल इंडिया वाज अमंग द pioneers in the world in ways that through public एक्सपेंडिचर ऑन सोशल कंजप्शन नीड्स। एक प्रकार से जो थर्ड में क्या था भाई पूरे वर्ल्ड के बेस पे हमने क्या भाई एक प्रकार से मिनिमम बेसिस इम्यूनिटीज कंट्री की पूरी करनी थी, और वो किस बेस पे हो गया, हमारी प्रोविजन फॉर फूड ग्रेन एट द सब्सिडीज रेट्स एजुकेशन हेल्थ वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन पीपल लिविंग स्टैंडर्ड कुड बी इम्प्रूव्ड। यदि हमारी ये कुछ बेसिक चीजें हैं यदि इम्प्रूव हो जाए तो पीपल लिविंग का स्टैंडर्ड भी हाई हो जाएगा, जैसे कि हमारा भाई फूड ग्रेन हो गया, सब्सिडीज पे मिलना, एजुकेशन हेल्थ वाटर सप्लाई सैनिटेशन, ये कुछ मूलभूत सुविधाएं जो पीपल के स्टैंडर्ड लिविंग को हाई करती हैं। So program under the approach are expected to supplement the consumption of the poor, create employment opportunity and bring about improvement in the health and education। One can trace this approach from the 5-year plan, 5th 5-year plan, even the expanded अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी 5-year प्लान में भी क्या हमारा भाई एक्सपेंडेड कर दिया कि हमारा ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा बढ़नी चाहिए। भाई किस प्रकार से वो बढ़ेगी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई मिनिमम स्टैंडर्ड बाय द सोशल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ द एसेंशियल फूड ग्रेन्स, एजुकेशन हेल्थ न्यूट्रिशन ड्रिंकिंग वाटर हाउसिंग कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी। यानी ये जो मेजर मूलभूत सुविधा में चीजें रख दी कि ये बेसिक नीड्स हो हर एक कंट्री यानी एक कंट्री में हर एक पीपल के पास पहुंचनी चाहिए। 3 मेजर प्रोग्राम्स दैट एम इम्प्रूविंग द फूड एंड न्यूट्रिशन स्टेटस ऑफ द पुअर आर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एक तो PDS सिस्टम रखा गया, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम बनाई गई, एक मिड डे मील स्कीम आपका डिटरमाइन की गई, जो कि भाई ज्यादा पीपल को ये कंसिडर कराता है कि हर एक के पास न्यूट्रिशन वाला फूड आसानी से पहुंच के। फिर कुछ स्कीम और हैं जो डेवलप की गई हैं आपकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना are also attempts in developing infrastructure and housing condition if may be essential to briefly state that the India has achieved a satisfactory progress in many aspects। यानी बहुत सारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स के तहत हम यहाँ कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने भाई बहुत कुछ हद तक भाई क्या है जो कंट्री के अंदर पीपल की जो बेसिक जो नीड्स है उसको सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस किया है। द गवर्नमेंट आल्सो हैज ए वैरायटी ऑफ द सोसाइटी सिक्योरिटी प्रोग्राम्स टू हेल्प ए few specific groups। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम इज वन ऑफ द प्रोग्राम इनिशिएटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। एक प्रकार से क्या है नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम भी जो गवर्नमेंट ने डिटरमाइन किया, ये प्रोग्राम ऐसा था जो एल्डरी पीपल हु डोंट हैव एनी वन टू टेक केयर ऑफ देम आर
पेंशन टू सस्टेन, भाई बुढ़ापा पेंशन योजना के नाम से इसको हम जाना जाता है। भाई जो ऐसे बहुत सारे जो वृद्ध हो चुके हैं जो काम नहीं कर सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने बुढ़ापा पेंशन एक प्रकार से क्या है डिटरमाइन कर दी। पुअर वुमेन हु आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड विडो आर आल्सो कवर्ड अंडर द स्कीम, यानी इस पेंशन के तहत भाई हमारी क्या है पुअर वुमेन जो कि एक प्रकार से विडो है या किसी प्रकार से अकेली है उनके लिए भी स्कीम डिटरमाइन कर दी गवर्नमेंट ने इस पेंशन की। भाई फ्रॉम 2014 ए स्कीम called Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana is available in the people which people in India are encouraged to open a bank account। एक प्रकार से गवर्नमेंट ने भी 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना के नाम से एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें पीपल अपना अकाउंट बैंक ओपन कर सकते हैं। एंड बिसाइड प्रमोटिंग सेविंग हैबिट्स दिस स्कीम intends to transfer all the benefits of the government scheme and subsidies to account holder directly। Each bank account holder is entitled to 1 lakh accident इंश्योरेंस एंड 30,000 लाइफ इंश्योरेंस कवर। एक प्रकार से क्या है गवर्नमेंट की तरफ से भाई 1 लाख रुपए एक्सीडेंटल का बीमा और 30,000 रुपए लाइफ इंश्योरेंस कवर करता है ये जन धन खाता योजना जो गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम दी गई है। अब कुछ आपके क्या है भाई नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे और सो इसके रिगार्डिंग जितने भी आपके भाई वर्किंग नोट्स है या भाई जो इस चैप्टर में 4 चैप्टर में आपके वर्किंग दीज आउट्स दे रखे हैं उनको हम आप एक बार जरूर देखिएगा और यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कॉल मी एंड व्हाट्सएप ग्रुप इन मैसेज मी। थैंक यू।